हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन 1 to 5 अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए क्वेश्चन 6 में हमें क्या कहा है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11852। हमें ये चेक करना है कि -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं है। तो देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये जो -150 है ये AN होगा। A हमारा क्या है 11, D हमारा क्या होगा 8 - 11 क्योंकि ये A2 है और ये A1 है। A2 - A1 होता है। अब 8 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3। हमें फॉर्मूला पता है AN का क्या होता है A प्लस N -1 इंटू में D। AN की जगह -150, A हमारा 11 हो गया प्लस N हमें नहीं पता, हमें N ही तो चेक करना है, हमें यही तो फाइंड आउट करना है ये -150 कोई सी टर्म है या नहीं है। तो N -1, D की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 3। 11 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -150 माइनस में 11 इज इक्वल N -1 -3। माइनस माइनस प्लस, प्लस करे साइन किसका माइनस का, क्योंकि देखिए 150 हमारा बड़ा होता है तो प्लस कर देते 161 इज इक्वल N -1 इंटू में माइनस का 3। अभी -3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, -161 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल N -1। अब देखिए 161 और 3 कट रहा है किसी टेबल में, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब माइनस से माइनस कट जाएगा 161 अपॉन में 3 इज इक्वल N -1। ये -1 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो N इज इक्वल 161 अपॉन में 3 प्लस 1, प्लस कर देते हैं, LCM लेंगे 3, 161 प्लस 3, प्लस करने पे क्या आएगा 164 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 164 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये डिविजिबल है ही नहीं। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये n जो हमारा है इंटीजर में नहीं आ रहा है, तो इंटीजर में नहीं है तो -150 कोई टर्म होगी ही नहीं, तो हम लिखेंगे सो n इज नॉट एन इंटीजर। जब n कोई इंटीजर ही नहीं है देन -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38। हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है जिसकी 11th टर्म हमारी 38 है एंड 16th टर्म हमारी 73 है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 11th टर्म A11, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 11 -1 इंटू D किसके इक्वल है 38 के इक्वल है। 11 -1 10, दिस मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल 38। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगेन A16 क्या दिया हुआ है, A प्लस 16 -1D इज इक्वल 73। इसका मतलब क्या हुआ 16 -1 15, A प्लस 15D इज इक्वल 73। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करते हैं। तो ये था A प्लस 10D इज इक्वल 38, A प्लस 15D इज इक्वल 73। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से ही कट जाएगा, 10D में से 15D माइनस करेंगे तो माइनस का 5D इज इक्वल, प्लस माइनस माइनस
73 है, 73 में से 38 माइनस करेंगे, आएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डी इज़ इक्वल 35/5, डी इज़ इक्वल 5 7 ज़ा 35, डी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब डी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम इस 7 को किस में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो पुट डी इज़ इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज़ इक्वल 38, a प्लस 70 इज़ इक्वल 38, a इज़ इक्वल 38 माइनस 70, यहाँ 70 प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया, a इज़ इक्वल 38 में से 70 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, माइनस का, क्योंकि 70 बड़ा है, माइनस का साइन। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गए 3, तो a हमारा क्या है, माइनस का 32। अब a भी निकल गया हमारे पास, d भी निकल गया, हमें निकालनी है 31st टर्म, इट मीन्स हमें निकालना है a31, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू में डी 7 माइनस 32 प्लस 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 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 210, माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन किसका, 210 का, तो 210 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 178। ये आपका आंसर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 31st टर्म ऑफ एन AP इज़ 178। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या निकालना है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP है उसमें 50 टर्म्स हमें दी हुई हैं, विच थर्ड टर्म इज़ 12, मतलब कि A3 हमें 12 दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज़ 106, लास्ट टर्म मतलब 50 जो लास्ट की टर्म है वो क्या है, 106, A50 इज इक्वल 106, फाइंड दी 29 टर्म, A29 हमें फाइंड आउट करना है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल 12, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D इज इक्वल 160, सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखिए हमने क्यों लिखा है ये 2D, यहाँ पर n-1 होता है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 दिया हुआ है तो 50 माइनस 1 49, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करते हैं। तो लिखते हैं बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से a प्लस 2d इज इक्वल 12, a प्लस 49d इज इक्वल 106, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल आउट हो गया, 49 में से 2 माइनस करेंगे 47d, साइन किसका, माइनस का, इज इक्वल 106 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, d इज इक्वल 94/47। अब देखिए 47 के टेबल में 94 कहाँ पर आता है, 2 पे काट दें, 47 1 ज़ा 47, 47 2 ज़ा 94, d इज इक्वल 2, d हमारा 2 आया है तो लिखते हैं पुट d इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू लिख दें। देखिए ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल 12, a प्लस 4 इज इक्वल 12, a इज इक्वल 12 माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8, a 8 आ गया, d 2 आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था A29, A29 हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, A29 के लिए a प्लस 29 माइनस 1 इंटू में d, a की वैल्यू 8 है प्लस 29 माइनस 1 28, d की वैल्यू हमारे पास 2 है, 8 प्लस 2 8 से 16 का 6, कैरी ऊपर 2 2 4 और 1 5, 56, 56 प्लस 8
64. Hence A 29 term of the AP is 64, या फिर hence 29th term of the AP is 64. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. तो देखिए क्वेश्चन 9 में हमें क्या निकालना है. इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली. हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म हमारी 4 है और नाइन्थ टर्म हमारी -8 है. विच टर्म ऑफ दिस AP 0. हमें बताना है कि AP की कौन सी टर्म हमारी 0 होगी. तो देखिए उसके लिए हम A3 लिख सकते हैं, मतलब कि A + 2D किसके इक्वल है, 4 के इक्वल. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. नेक्स्ट -8 9 टर्म है, A9. इट मीन्स A + 8D इज इक्वल -8. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये. बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं. A + 2D इज इक्वल 4. A + 8D इज इक्वल -8. माइनस माइनस प्लस, A से कैंसिल आउट हो गया. D में से 2D गए तो माइनस का 60 इज इक्वल. अब यहाँ 4 है, यहाँ प्लस का 8 है क्योंकि साइन चेंज हो गया. 8 के साथ माइनस था, प्लस हो गया. 8 + 4 12. D इज इक्वल 12/-6. मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे -1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी -1 नहीं आता है. तो 6 2 ज़ा 12. ये हो जाएगा D की वैल्यू. माइनस से माइनस हट गया, यहाँ आ जाएगा -2. D हमारे पास क्या है, -2. हम इस D की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं. पुट D इज इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो देखिए A + 2 × -2 इज इक्वल 4. A + 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -4 इज इक्वल 4. A + -4 इज इक्वल 4. A इज इक्वल -4 है, इधर जाके +4 में हो जाएगा. 4 + 4 इज इक्वल 8. A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8. हमें A पता चल गया, D पता चल गया. हमें बताना है AP की कौन सी टर्म 0 है. तो देखिए AN इज इक्वल A + n - 1 × D. AN की वैल्यू 0 दी हुई है, n नहीं पता, लेकिन AN हमें 0 दिया हुआ है. 0 इज इक्वल A की वैल्यू हमें दी हुई है 8 + n - 1 इंटू में -2. 8 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा. -8 इज इक्वल n - 1 इंटू में -2. -2 इधर चला जाएगा, -8 अपॉन में -2. n - 1 माइनस से माइनस, 2 × 2 2 4 × 8. ये आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल n - 1. n के साथ ये -1 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा. 4 + 1 इज इक्वल n. n इज इक्वल 5. n हमारा 5 आया है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. तो देखिए क्वेश्चन 10 में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इफ़ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7. जो 17th टर्म है AP की वो ज़्यादा है 10th टर्म बाय 7. 10th टर्म से 7 ज़्यादा. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लें, A17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A + 17 - 1 × D. इट मीन्स A17 हमारा क्या हो जाएगा, A + 16D. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. A10 इज इक्वल A + 10 - 1 × D. तो A10 हमारा क्या हो गया, A + 9D. ये इक्वेशन सेकेंड हो गई. अब हमें क्या कहा है, 17 टर्म जो है वो एक्सीड करिए इट्स 10th टर्म बाय 7. इट मीन्स क्या है, A17 इज इक्वल है A10 + 7 के.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। A17 की जगह हम ये लिख सकते हैं और A10 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो लिखते हैं बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। A17 हमारा हो जाएगा A + 16D, A10 हो जाएगा A + 9D + 7। ये टर्म इधर ले जाते हैं तो A + 16D - A - 9D = 7। A से ही कट जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7D होगा = 7। D के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। D = 7/7, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो क्या लिखेंगे, हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP is 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन 11 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका मतलब क्या है कि हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। उसके लिए हमें 54 टर्म पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो A जो हमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। D कॉमन डिफरेंस A2 - A1 होता है, ये A2 है, ये A1 है। इट मीन्स 15 - 3 12 हो गया। और N हमारे पास क्या है 54, क्योंकि पहले हमें 54 टर्म निकालनी है। तो A54 = A + N - 1 × D। सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। A54 = A3 + N क्या है 54 - 1। D की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। 3 + 54 में से 1 गया 53 इंटू में 12। 3 + 53 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आएगा 636। 636 में 3 प्लस करेंगे 639। हेंस द 54th term of this AP is 639। अब हमें क्या निकालना था 132 एक्स्ट्रा निकालना था 54 टर्म में। तो हम ऐड कर देते हैं 132 + 639, ये जाएगा 771। अब प्लस करने पे हमारे पास 771 आया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द टर्म विच इज़ 771। मतलब कि उस टर्म पे हमें 771 मिल रहा है। तो देखिए AN 771 है, A हमारे पास 3 है और D हमारे पास क्या है 12। फॉर्मूले में पुट कर दे AN = A + N - 1 × में D। AN 771, A की वैल्यू 3 + N - 1 × में 12। 3 इधर चला जाएगा 771 - 3 = N - 1 × में 12। 771 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 768 = N - 1 × में 12। 12 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में 768/12 = N - 1। काट दे 12 1 × 12, 12 6 × 72, बचा 4 इधर, 12 4 × 48। 64 = N - 1। N के साथ 1 माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा 64 + 1 = N। तो N की वैल्यू क्या आ गई 65। जब N की वैल्यू 65 आई है तो हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो हमारी टर्म 54 टर्म से 132 एक्स्ट्रा है वो कौन सी है 65। तो लिखते हैं हेंस 65 टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है,
2 APs हैव दी सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP दी हुई हैं, उन APs का कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100. उनके बीच का डिफरेंस वो भी 100 टर्म का 100 है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. अगर हम फॉर द फर्स्ट AP, 2 AP हैं, फर्स्ट AP के लिए ले तो A100 क्या है हमारा, A1 प्लस 100 माइनस 1 D हमारा दोनों के लिए सेम है. तो A100 इज इक्वल है A1 प्लस 99D. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. अब हमें 1000 टर्म भी तो चाहिए, तो A1000 इज इक्वल A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D. तो A1000 हमारे पास क्या है, A1 प्लस 999D. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. अगर हम फर्स्ट AP के लिए ये ले रहे हैं तो हमें सेकेंड AP के लिए भी लेना पड़ेगा. फॉर दी सेकेंड AP, सेकेंड AP के लिए अगर हम A100 निकालें तो देखिए हो जाएगा A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D. तो A100 इज इक्वल A2 प्लस 100 माइनस 1 99D. इक्वेशन थर्ड हो गई. अब हमें A1000 भी चाहिए फॉर सेकेंड AP. तो A2 प्लस, हमने A2 फर्स्ट टर्म ही लिए यहाँ पर, बस हमने इसे डिनोट करा है A1 से और यहाँ A2 से, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारी A ही होती है. इसमें भी फर्स्ट टर्म A होगी, इसमें भी A होगी, लेकिन हम दोनों को A नहीं लिख सकते. दोनों ही जो फर्स्ट टर्म है दोनों APs में वो अलग अलग है, इसलिए हमने इसकी फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करा है, इसकी फर्स्ट टर्म को A2 से डिनोट करा है. तो ये जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू में D. तो A1000 इज इक्वल A2 प्लस 999D. ये फोर्थ इक्वेशन हो गई. अब हमें एक चीज़ और कही है, वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब कि ये टर्म और ये टर्म, इनका डिफरेंस वो क्या है, 100 है. तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस में A2 प्लस 99D इज इक्वल 100 है. अब सॉल्व कर सकते हैं. A1 प्लस 99D माइनस में A2 माइनस 99D इज इक्वल 100. ये कट गया. A1 माइनस A2 इज इक्वल 100. इससे हमें क्या पता चला है कि जो दोनों ही APs हैं उनकी जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस क्या आया है, 100 आया है. ठीक है. अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका, 1000 टर्म्स का. तो हम फिर से कर लेते हैं. A1000 के लिए A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको सॉल्व करते हैं. A1 प्लस 999D माइनस में A2 माइनस में 999D. देखिए यहाँ से ये कट गया. क्या है हमारे पास, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 हमने निकाला था. इस इक्वेशन को फिफ्थ मान लेते हैं. बाय द इक्वेशन फिफ्थ A1 माइनस A2 इज इक्वल 100. हैंस the difference between their 1000 term is 100. ओके. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. तो देखिए क्वेश्चन 13 में हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. हमें देखना है कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं. ठीक है. तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका. अगर हम फर्स्ट नंबर लें तो वो क्या होगा, फर्स्ट 3
digit number that is divisible by 7, वो होगा 105। अगर हम नेक्स्ट नंबर लें तो 105 में 7 प्लस कर दें, इट मीन्स हो जाएगा 112। फर्स्ट नंबर 105, सेकंड 112। आगे और नंबर निकाल सकते हैं हम, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर 105, सेकंड नंबर हमारा क्या है 112, आगे करें तो 119 एंड सो ऑन। लेकिन हमें लास्ट नंबर नहीं पता। लास्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 999, वो तो 7 से डिविजिबल है ही नहीं, तो हम लिखते हैं दी मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर is 999, but this is not divisible by 7 when we divide by 7 the remainder, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है विल बी 5। अगर रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है तो हम 999 में से 5 माइनस कर दें, तो हेंस द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 999 माइनस 5। माइनस करें तो क्या आएगा 994। तो देखिए ए पी हम बना लें, वो है 105, 112, 119 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर है 994। इसके अकॉर्डिंग ए हमारा क्या है 105, डी हमारा क्या है 112 में से 105 करते हैं तो 7 आएगा, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस भी 7 है, और ए एन हमारे पास है 994। हमें क्या फाइंड आउट करना है एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 994 है इज इक्वल ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 7। 105 इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू में 7। माइनस करें तो आएगा हमारे पास 889 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 7। ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल एन माइनस 1। तो डिवाइड कर देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। 127 इज इक्वल एन माइनस 1। एन के साथ ये 1 माइनस में, इधर जाके प्लस में, 127 प्लस 1 इज इक्वल एन। 128 इज इक्वल एन, और एन इज इक्वल 128। तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट है 128 डिजिट हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी, मतलब 3 डिजिट नंबर जो है वो टोटल 128 है। तो हम लिखेंगे हैंस 128 इज दी 3 digit numbers which are divisible by 7। That's all। I hope आपको जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं सब समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।